दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के यूट्यूब चैनल आवाज़ में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने चाह रहा हूँ कि आप लोग सुनेंगे तो हैरत करेंगे। जी हाँ, आप लोगों की सैलरी से चोरी हो रहा है पैसा। बिल्कुल सही, आप लोगों की सैलरी से पैसा चोरी हो रहा है। और चोर आपको पता है कौन है? चोर है आप ही की बैंक जिसमें आपका अकाउंट है। कैसे? बिल्कुल, बैंक की एक पॉलिसी होती है कि आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है। नेचुरल है कि दिल्ली जल बोर्ड के एम्प्लॉयज़ का सैलरी अकाउंट है। अब सैलरी अकाउंट है तो सैलरी में भी 3 ऑप्शन है कि आपका सैलरी में किस तरह का अकाउंट है। एक है क्लासिक सैलरी अकाउंट, दूसरा है एग्जीक्यूटिव सैलरी अकाउंट और तीसरा है प्रीमियर सैलरी अकाउंट। अब तीनों में डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि क्लासिक सैलरी अकाउंट में एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से कम होनी चाहिए, जबकि एग्जीक्यूटिव सैलरी अकाउंट में एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से ज़्यादा और 74,999 रुपये से कम होनी चाहिए। सैलरी अकाउंट में एम्प्लॉय की सैलरी 75,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में जितने रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं जो ग्रुप डी या ग्रुप बी में हैं, तकरीबन सभी की सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। यानी ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो हैं एग्जीक्यूटिव सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, जिसमें फैसिलिटी क्या है कि आपका एटीएम आप जितनी बार भी यूनियन बैंक के एटीएम से यूज़ करें, चाहे आप किसी और एटीएम बैंक के एटीएम को यूज़ करें, आप लोगों को कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। आप देखते हैं कि आपने अगर 3 बार के बाद अगर एटीएम से कुछ पैसा निकाला तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके 38 रुपये कट गए, 36 रुपये कट गए वगैरह वगैरह। क्योंकि हम सब एग्जीक्यूटिव सैलरी अकाउंट में आते हैं तो हमारा एक भी पैसा नहीं कटना चाहिए। और जो प्रीमियर सैलरी अकाउंट में नेचुरल उनका भी कोई पैसा नहीं कटना चाहिए, चाहे आप एटीएम एक बार यूज़ करें चाहे आप 10 बार यूज़ करें, चाहे यूनियन बैंक के एटीएम से पैसा निकालें या किसी भी दूसरे बैंक के पैसा निकालें। लेकिन हो क्या रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के तकरीबन सभी एम्प्लॉयज़ के पैसे कट रहे हैं। सवाल ये है ऐसा क्यों हो रहा है, और बैंक ऐसा कर कैसे पा रहा है कि वो बिना अपनी टर्म एंड कंडीशन को समझे या एम्प्लॉय को ना बताए या विभाग को ये पता है कि वो हम लोगों की सैलरीज कितनी है और हम किस अकाउंट में आने चाहिए। हम लोगों की सैलरी में डाका डालने के लिए यूनियन बैंक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप जानते हैं कि हम लोगों का सैलरी अकाउंट 2001 या 2002 में खुले थे। उस वक्त हम सबकी जो सैलरीज थी बहुत कम थी। लोगों के प्रमोशन हुए हैं, एमएससीपी लगती हैं, बहुत कुछ होता है। आज की डेट में मिनिमम सैलरी ही 25,000 से ज़्यादा है, क्योंकि जब ग्रुप डी में अपॉइंटमेंट होता है आदमी तो उसको 18,000 तो बेसिक होती है, और आज डीए उसका डीए ही 50% हो गया है, यानी 9,000 वो हो गए। 18 और 9 कितने होते हैं आप? 27,000। फिर एचआरए भी है उसका, फिर टीए भी है। तकरीबन आज एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 से ऊपर होती है, लेकिन सभी एम्प्लॉयज़ के पैसे काटे जा रहे हैं।
ये बहुत गलत हो रहा है। विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए, बैंक को अवगत कराना चाहिए, बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए कि बैंक एम्प्लॉयज़ के जो पैसे काटे जा रहा है उनके ट्रांजैक्शन को लेकर आपका एनुअल चार्ज कटता है 150 रुपये के आसपास एटीएम यूज़ कर रहे हैं, जबकि वो भी नहीं करना चाहिए। आपको 50 चेक हर साल मिलने चाहिए फ्री, जो कि बैंक आनाकानी करता है। प्रीमियर अकाउंट है तो उसमें 60 चेक होते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई किसी एम्प्लॉय की हमारी अकस्मात या एक्सीडेंटल डेथ होती है, उस कंडीशन में 2 लाख रुपये जिनके पास एटीएम इशू है जिन लोगों को, उनको बैंक देगा, वो भी नहीं दिया जा रहा है। यानी बैंक जो अपनी सर्विसेज एक सैलरी अकाउंट खोलने पर देता है, वो सर्विसेज में कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है। जल बोर्ड का एम्प्लॉय ज़्यादातर इलिटरेट ही समझो। इलिटरेट इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, बहुत सारे अनपढ़ भी हैं। बहुत ही कम ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो हायर एजुकेटेड हैं। लेकिन हायर एजुकेटेड को भी, क्योंकि हम लोग जब टर्म एंड कंडीशन को कोई भी नहीं पढ़ता, इसलिए हम लोग जो है बैंक पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन विभाग भी आंख बंद करे हुए हर महीने हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी से लाखों रुपए बैंक चुरा लेता है और विभाग खामोशी से हम लोगों के सैलरी अकाउंट में सैलरी डाल देता है। क्या विभाग की ड्यूटी नहीं बनती कि वो अपडेट करें? विभाग को नहीं पता कि एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। आज जो मस्टोल पर हैं उनकी 25,000 से कम है, कल वो रेगुलर होंगे। ये रेगुलर होंगे, उनकी 30,000 सैलरी होगी, जो उनको एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कौन कराएगा? बैंक तो नहीं करेगा। बैंक तो ये कहता है, इतना बेचारा सीधा बैंक है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। वो कहेगा जी मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, ये तो विभाग बताए तभी मैं समझ पाऊँगा। तो विभाग का कर्तव्य है कि विभाग इन चीज़ों को डिटेल में इंफॉर्मेशन बैंक को भी दे, खुद भी समझे, और सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर जो डाका डाला जा रहा है, जो उसके अकाउंट से सैलरी चुरा ली जाती है, उस पर ध्यान दें। जल बोर्ड के एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही। वो जितनी सैलरी मिलती है उस सैलरी में अपने घर का गुजारा 30 दिन तक कैसे कैसे चलाता है, शायद वो उसे ही पता है। उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान नहीं है, किराया देना है, खर्चा, महंगाई आसमान छू रही है। उसके बाद उन्हें बच्चों की पढ़ाई, शादी, बहुत सारे काम करने होते हैं। आप उनकी उस मज़दूर की सैलरी में भी डाका डाले हुए हो। मैं विभाग से अनुरोध करता हूँ कि विभाग इस बारे में फिक्र करे। ये जो चल रहा है बहुत गलत है, इस पर विभाग कार्रवाई करे और बैंक को नए अपडेट दे कि इनकी सैलरी ये हैं और इनको इस सैलरी के हिसाब से इस कैटेगरी में डालकर इनको बेनिफिट दी जाए। कोशिश ये भी करें कि जब से एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ी हुई है उस वक्त से जितना बैंक ने एम्प्लॉयज़ के पैसे काटे हैं उसको रिफंड करें। साथ ही मैं दिल्ली जल बोर्ड की सभी यूनियनों से ये अपील भी करूँगा कि आप सब अपने लेटर हेड पर विभाग को इसकी सूचना डालें। मैं यूनियन बैंक की जो डिटेल्स हैं, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसकी कॉपी आप कहते हैं तो मैं लगा देता हूँ। इस वीडियो में भी लगा दूँगा क्योंकि आप लोगों को ये पता चले कि पॉलिसीज़ क्या हैं और उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करें कि भाई ऐसा आगे से
फर्जीवाड़ा ना हो एम्प्लॉय के साथ। धन्यवाद।